A big hello to all of you. The power of waking up early. कहा जाता है कि जो लोग सूरज को जगाते हैं वो लोग हिस्ट्री बनाते हैं। अब इस पॉइंट को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जो हैं शायद समझ गए हैं। इसलिए आप देखते हैं कि गार्डियन के मुताबिक एक स्टडी की गई थी जिसमें कहा गया कि दुनिया के टॉप सीईओस, सेलिब्रिटीज, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वो लोग बहुत ही अर्ली उठ जाते हैं। दे लीव द बेड वेरी अर्ली, यानी 3:45 के बाद वो लोग उठ जाते हैं और फिर अपने रूटीन में लग जाते हैं। जब कोई सुबह सुबह उठ जाता है, कहा जाता है कि अनकॉन्शियस माइंड उसका बहुत ही एक्टिव होता है और वो क्वालिटी वर्क बहुत ही आसानी के साथ कर पाता है। वो टाइम ऐसा है कि लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ही पीक पर होती है और वो काम जो वो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। एक रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि ब्रेन डिफरेंट वेव्स को डेवलप करता है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा के नाम से डिफरेंट वेव्स वो प्रोड्यूस करता रहता है रेगुलरली और हर वेव का अपना फ्रीक्वेंसी होता है और किसी वेव यानी अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है और फिर गामा की जो होती है वो बहुत तेज़ और हाई होती है। तो ये जो 3:45 to 4-5 o'clock तक का जो टाइम है, साइंस कहता है कि इस वक्त अल्फा का जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त कॉन्शियस माइंड बहुत ही काम डाउन हो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है और उस वक्त अनकॉन्शियस माइंड पर आप जो भी प्रिंट करेंगे या जो भी आप सोचेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि मेडिटेशन से थीटा और अल्फा वेव्स बहुत ही एनहांस कर सकते हैं। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर लर्निंग एबिलिटीज़ और डिफरेंट क्रिएटिविटी बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं। इंसान की क्रिएटिविटी बहुत ही पीक पर होती है इस टाइम पर और अल्फा का स्लो डाउन होना, उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन होना, इसका मतलब ये है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव है और हम जो विश करेंगे या जो चाहेंगे, जो प्लान करेंगे वो लाजिमन हम हासिल करके रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो लोग रेगुलरली 3:45 के बाद जो उठते हैं उन लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो उससे दूर रहते हैं। इस टाइम को यानी 3:45 to 5 o'clock के जो टाइम होता है उस टाइम को यूरेका टाइम कहा जाता है। ये टाइम ऐसा होता है जब कोई टेम्पटेशंस, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। आप मोबाइल फ़ोन नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। आप बहुत ही फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। आप जैसे अपने बेड से उठते हैं आपका ब्रेन इतना फ्रेश होता है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का ज़बरदस्त टाइम और एम्प्लॉयज़ के लिए अपने प्रोजेक्ट वर्क करने का टाइम और फिर सेलिब्रिटीज़ हो चाहे जो भी हो, वो जो भी काम करना चाहते हैं इस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए इस टाइम को गोल्डन आवर कहा गया, यानी द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। अब कैसे इस गोल्डन आवर को हम हासिल कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं रिमाइंडर के तौर पर आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा। सबसे पहला टिप ये है कि आप पहले इंटेंशन डिफाइन कर लें। आप क्लैरिटी के साथ ये डिसाइड कर लें अपने दिल में कि आप ये इस टाइम पर उठेंगे। दूसरा टिप, सिंपल टिप ये है कि आप अलार्म ऐसी जगह रखें जहां से आप उसको स्नूज ना कर पाए। तीसरा टिप ये है कि आप सोने से पहले विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि आप सुबह सुबह 4 बजे उठ गए हैं, आप क्लॉक देखे हैं और उठ गए हैं और फ्रेशअप हो रहे हैं। इस पूरे पिक्चर को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। इससे आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं कि उसको आपको उठाना है 4 AM को। चौथा टिप ये है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू नीड टू गो टू बेड अर्ली, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है। और 5वां और फाइनल पॉइंट ये है कि आप दूसरे जो डिस्ट्रैक्शंस है सोने से पहले उसको दूर रखें, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह का जो काम होता है ये डिस्ट्रैक्शंस दूर रखें और अपने टाइम पर जल्दी सो जाएं तो आप ऑब्वियसली सुबह उठ पाएंगे। जब आप सुबह उठ पाएंगे ऑब्वियसली योर क्रिएटिविटी विल मेक यू वर्क। अब आप जब जो चाहेंगे यू विल अचीव। थैंक यू।